नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अमेरिका का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, पिक्चर करीब करीब क्लियर है, लेकिन फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीत से महज 6 इलेक्टोरल वोट दूर हैं, तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर हार का खतरा मंडरा रहा है। काउंटिंग ट्रेंड्स 24 घंटे से जस के तस बने हुए हैं। काउंटिंग में करप्शन का आरोप लगाकर ट्रंप कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। 3 राज्यों की काउंटिंग को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ऐसे में जीत के करीब पहुंचकर भी बाइडेन समर्थकों का सब्र जवाब दे रहा है। लिहाजा न्यूयॉर्क, सिएटल और न्यू पोर्टलैंड जैसे शहरों में बड़ी तादाद में डेमोक्रेट्स सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर ऑरेगन की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आग जनी हुई है, हंगामा हुआ है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। न्यूयॉर्क में भी विरोध प्रदर्शन हुए। अच्छा, खास बात यह है कि ऑरेगन और न्यूयॉर्क ये दोनों ही ऐसे स्टेट है जहां पर पहले से जो बाइडेन जीत चुके हैं। अब इस विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्या है, ये समझ के बाहर है। आपको अमेरिका में काउंटिंग के एक ट्रेंड की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक अपडेट आपको बताते हैं। डेमोक्रेट जो बाइडेन जीत से महज 6 वोट दूर है। अभी 5 राज्यों के अंतिम नतीजों का इंतजार है। 4 राज्यों में ट्रंप आगे हैं, तो एक में बाइडेन को बढ़त मिल चुकी है। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का में ट्रंप आगे हैं, जबकि 6 इलेक्टोरल वोट वाले नेवाडा में बाइडेन आगे चल रहे हैं। नेवाडा जीतने के साथ ही बाइडेन की जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि यहां से 6 इलेक्टोरल वोट उन्हें मिल जाएंगे। 3 राज्यों की काउंटिंग के खिलाफ ट्रंप कोर्ट चले गए हैं। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया की काउंटिंग को चैलेंज किया है ट्रंप ने। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में काउंटिंग अभी जारी है, जबकि 16 वोट वाले मिशिगन में बाइडेन पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं। इन सब के बीच न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में बाइडेन समर्थकों का प्रदर्शन भी चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, 270 है जीत का आंकड़ा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 214 पर हैं और 264 पर है जो बाइडेन। जो बाइडेन जीत के बहुत नजदीक है। उन्हें महज 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है, वो उन्हें मिल जाएगा अगर वो नेवाडा जीत जाते हैं तो। लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है और जो ट्रेंड है वो जस के तस बने हुए हैं। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त ट्रंप आगे चल रहे हैं और एक में बाइडेन आगे चल रहे हैं। अब आप देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी जो बाइडेन आगे हैं, लेकिन अगर अब तक की काउंटिंग में बाइडेन ने वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें अब तक 50.5% वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को उनसे 2.5% कम 47.9% वोट मिले हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक के नतीजों से बेहद नाखुश और नाराज है। वो काउंटिंग में फ्रॉड का आरोप लगा रही हैं। 3 राज्यों की काउंटिंग के खिलाफ कोर्ट भी वो जा चुके हैं। उन्होंने फौरन काउंटिंग रोकने की मांग की है। कैसे उन्होंने अपना विरोध जताया? सबसे पहले ट्रंप ने ट्विटर के जरिए काउंटिंग रोकने की मांग की और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंटिंग में करप्शन का आरोप लगाया। ट्रंप ने ट्विटर पर क्या लिखा, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, वोटों की गिनती रोकी जाए, फ्रॉड रोका जाए। बाइडेन द्वारा दावा किए गए सभी राज्यों को हम वोटर फ्रॉड और इलेक्शन फ्रॉड के लिए कानूनी रूप से चुनौती देंगे। बहुत सारे सबूत हैं, हम जीतेंगे। अमेरिका फर्स्ट की नीति वो लगातार अपने पूरे प्रचार के दौरान कर रहे थे। Thank you. This election, honestly, I really believe that. That's why they did the mail-in ballots, where there's tremendous corruption and fraud going on. That's why they mailed out tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. And I've told everybody that these things would happen. We want an honest election, we want an honest count, and we want honest people working back there, because it's a very important job. So that's the way this country is going to win. That's the way the United States will win. And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. And I tell you, I have been talking about this for many months with all of you, and I've said very strongly that mail-in ballots are going to end up being a disaster. ट्रंप परेशान है, लेकिन जो बाइडेन शांत है, उत्साहित हैं, आश्वस्त भी हैं। बाइडेन जब अपने समर्थकों के बीच आए तो कहा कि जीत उन्हीं की होगी। उन्होंने कहा कि अगर अभी किसी के मन में अमेरिका में लोकतंत्र को लेकर सवाल है तो सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए।
Americans yesterday once again proved that democracy is the heartbeat of this nation, just as it has been the heartbeat of this nation for 2 centuries. And even in the face of a pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. And if we had any doubts, we shouldn't have any longer about a government of, by, and for the people. It's very much alive in America. Here, the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. And it's their will that determines who will be the President of the United States, and their will alone. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। भृगुराज सिंह झाबुआ कैलिफोर्निया से हमारे साथ हैं, डॉक्टर रवि गोडसे इस वक्त पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ हैं, और पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल्वेनिया की। डॉक्टर रवि गोडसे, बॉडी लैंग्वेज दोनों ही नेताओं की ये बता रही है, एक परेशान है और दूसरा आश्वस्त है। अमेरिका क्या सोच रहा है? देखो, ये मैंने कई बार कह चुका हूं कि बाइडेन साहब के तरफ थोड़ा एंथुजियाज्म कम था। जो ट्रम्प के सपोर्ट, वो तो परेशान है। 2016 में हिलेरी क्लिंटन के समर्थकों के साथ ऐसा हुआ था। ट्रम्प समर्थकों को भी ऐसा लग रहा है कि शायद अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो जैसे गालिब कहता था ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो वो लोग सोचते आज नहीं सोचेंगे, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, लेकिन सब खत्म नहीं हुए अब तक ट्रम्प साहब के लिए। ये अगर नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया वो नैरोली जीत जाते हैं और पेंसिल्वेनिया सुप्रीम कोर्ट में जाके वो वोटिंग का जो लेट वोटिंग आए वो अगर बंद होते हैं, तो सडनली उनके पास 250, 256 वो भी एकदम नजदीक आ जाएंगे। अभी उनको सिर्फ 215 इलेक्टोरल वोट दे रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना में तो वो डेफिनेटली जीत रहे हैं। जॉर्जिया अभी देखते हैं, अभी 2-3 घंटे में पता चलेगा, और पेंसिल्वेनिया भी शायद जीत जाएंगे। तो ये फिर सिर्फ एरिजोना पे डिपेंडेंट होगा। वो थोड़े परेशान लग रहे हैं, जरूर उनके समर्थक भी परेशान है, लेकिन अभी आगे देखते। उनका जो मुख्य मुद्दा है जो वोटर फ्रॉड का, देखो ऐसा फ्रॉड जो बोलते हैं तो अमेरिका में कोई जानबूझ के कोई ये नहीं करने वाला, कैसे किसी को पैसे दे दिया, वोट दे दिया। देखिए, जानबूझ के तो नहीं हो रहा, लेकिन जो हो रहा है वो डिसिसिव भी नहीं है, एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। भृगुराज जी, ये पशुपेश की स्थिति, ये पेच कब तक फंसा रहेगा? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रोग्राम पे आमंत्रित किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अंतर बहुत कम है। जहाँ पर भी गिनती हो रही है वहाँ पर अंतर कुछ चंद 200, 500, 5000 पूरे प्रांत को अगर आप ले लें। मैं अभी देख रहा हूँ कि कई प्रांत में तो 500, जॉर्जिया करके जो स्टेट है वहाँ पर 500 वोटों का अंतर आ रहा है। तो जाहिर है कि जो कैंडिडेट है वो चाहेंगे कि इसकी या तो इसकी फिर से इसका रिकाउंट हो या जो भी उनका नजरिया हो। तो क्लोज अभी इतना ज्यादा चल रहा है कि वॉश आउट नहीं है, एकदम से मतलब एक तरफा नहीं है। इसीलिए जहां पर एक तरफा है वहां तो मान लिया कैंडिडेट ने कि चलिए आप इस प्रांत में जीत गए। अभी फर्क वहां पर आ रहा है जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में, मात्रा में अंतर नहीं है दोनों वोट काउंटिंग में। तो वहां पर सबसे ज्यादा पेच जो है वहां आके फंस गया है। अशोक जी, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया की काउंटिंग को चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें से अगर हम पेंसिल्वेनिया की बात करें तो वहां पर तो बात मान ली गई है, लेकिन मिशिगन और जॉर्जिया तो अभी भी फंसा हुआ है। मिशिगन ऑलरेडी जो डेमोक्रेट्स के खेमे में जा चुका है।
अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्लियर पिक्चर मिल भी सकती है और ये एक ऐसी स्थिति है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन अपने हाईएस्ट लेवल पर है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी, जो कंफ्यूजन बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है। सबसे पहले आपका इंडिया टीवी का बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, 3 तारीख को जब शुरुआत हुई इसकी, तब ये एक ऐसा मीडिया ने और वहां के जो पोलस्टर्स हैं उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था, ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया था, जो ये सारा पूरा का पूरा देश ब्लू वेव से एकदम उसके ऊपर हावी हो जाएगा। ब्लू वेव मतलब डेमोक्रेट्स एकदम इसमें बहुत ही ज्यादा उनकी जीत होगी। और क्योंकि वो कह रहे थे जो नेशनल लेवल पर बाइडेन साहब करीब 8-10% आगे हैं, और जो आपने ये नाम लिए हैं मीनाक्षी जी, ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स या इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जहां की टक्कर काफी ज्यादा है। तो कह रहे थे उस सब जगह भी वहां पर बाइडेन साहब आगे चल रहे हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। परंतु ये बता रहे थे जो बहुत आराम से, बहुत आसानी से बाइडेन साहब जीत जाएंगे। और जो सेनेट है, क्योंकि सेनेट भी एक बहुत ही अहम वहां पर बॉडी है, उसमें अभी रिपब्लिकन्स का 53 है और डेमोक्रेट्स 47 हैं। तो कह रहे थे वहां पर सेनेट में भी उलटफेर होगा और डेमोक्रेट ज्यादा आ जाएंगे। तो ये जो दोनों इनकी जैसे भविष्यवाणी थी, दोनों की दोनों नकार दी गई है। सेनेट में रिपब्लिकन्स अच्छा कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स को अपने इसमें खेमे में आने से वो उन्होंने मना ही कर दिया। और यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आप ये जो आप भी शो कर रहे हैं जी। देखिए, एरिज़ोना कुछ फॉक्स न्यूज ने और एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है एरिज़ोना की 11 सीट्स हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, जो कि वहां उन्होंने दे दी हैं बाइडेन साहब को। परंतु अभी वहां पर देखा जाए 86%, जो मेरे पास अभी तक आंकड़े हैं, अभी तक वहां पर 86% जो वोट आए हैं उनकी गिनती हुई है। 14% अभी भी रहना है और उसके बीच में बहुत ही कम अंतर है दोनों इनका ये राष्ट्रपति लेकिन डॉक्टर, मैं लौटूंगी आपके पास सचिनहार जी, लेकिन डॉक्टर गोडसे, जो स्टेट ऑलरेडी बाइडेन जीत चुके हैं, हम मिशिगन की बात करें, यहां पर वो दोबारा से काउंटिंग कराना चाहते हैं, किन लीगल ग्राउंड्स पर यह संभव है? देखो, अगर 1% से 1% से कम हो जो डिफरेंस, तो ऑटोमेटिक रिकाउंट हो सकता है। विस्कॉन्सिन में क्या होगा, अगर 1% से कम है और उन्होंने रिकाउंट की रिक्वेस्ट की, तो उसका पैसा ट्रम्प कैंपेन को देना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफरेंस 0.5% से कम है, तो उसका खर्चा भी विस्कॉन्सिन का स्टेट गवर्नमेंट भुगतेगा। अभी 2016 में जब हिलरी क्लिंटन को जीतने की कतई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी उन्होंने विस्कॉन्सिन में ये करवाया था, रिकाउंट करवाया था, और ट्रम्प साहब के वोट 165 या 161 वोटों से बड़े थे। प्रॉब्लम इतना ही हो जाएगा, अगर ट्रम्प कैंपेन ने विस्कॉन्सिन और मिशिगन में रिकाउंट की मांग कर ली, तो रिकाउंट के मांग से वजह से फिर इलेक्शन सर्टिफाई नहीं हो पाएगा। अगर इलेक्शन सर्टिफाई नहीं होगा, तो जो अगर बाइडेन साहब जीतते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन का काम है ये पैंडेमिक में, वो चालू नहीं होगा। इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी मेल इन बैलेट के बारे में मैं कुछ कहूँ, इंपॉर्टेंट थिंग जी। एक काम करते हैं, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि फिर हम इस पोस्टल बैलेट के बारे में भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे एग्जैक्टली नेवाडा की क्या स्थिति है, वहां पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां के 6 इलेक्टोरल वोट कभी भी जो बाइडेन को जिता सकते हैं और यहां पर हार निश्चित हो जाएगी फिर डोनाल्ड ट्रंप की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और इन दोनों पॉइंट्स पर हम करेंगे चर्चा।